इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म, क्योंकि आपने ट्यून किया है रेडियो कनपुरिया 90.2 FM पर। म्यूजिक वही बजता है जो आपका दिल चाहता है। और जैसा कि आपका अपना नीतीश बता रहा था आपको 3-4 दिन पहले से कि मैं माटी से जुड़ी माटी की बेटी होगी मालिनी अवस्थी आपके साथ, क्योंकि ये वो नाम है जिसने अपने भारत की खुशबू, अपने देश की मिट्टी की खुशबू को सारे विश्व में फैला दिया है। चाहे वो कजरी हो, हिंडोला हो, झूला हो, आल्हा हो या फिर बॉलीवुड हो, मैम का नाम हर जगह रोशन है। और फिलहाल 12:26 हमारे साथ स्टूडियो में हैं मालिनी अवस्थी जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कनपुरिया में। आज हमारे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि वो लगाया वो पेड़ जो आज पूरी जनता को आप समर्पित करने वाली है। आपका बहुत 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 स्वागत है पूरी रेडियो कनपुरिया की टीम की तरफ से। नमस्कार कानपुर, मैं हूं मालिनी अवस्थी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो कनपुरिया 90.0 FM में। सुनो कान लगा के। तो नीतीश, ये कैसा आपको लगा? आपकी जगह मैं लेने वाली हूँ। ये मैंने एकदम आरजे स्टाइल आज स्वागत किया है और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आज कानपुर में आकर के एक ऐसे पूरे उपक्रम से जुड़ करके एक ऐसे कम्युनिटी रेडियो को समर्पित करते हुए कानपुर को, जिसका उद्देश्य ही स्थानीय लोगों को सामने लाना, उनसे जुड़ना, उनसे जुड़ी बातों को करना। और मेरा तो काम ही जिंदगी भर, आपने जैसा खुद ही कहा, यही रहा है, जुड़ना और जोड़ना। बिल्कुल मैम। एक्चुअली लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपका डाइंग हार्ट फैन हूँ। आपके जितने भी गजरी लोकगीत हैं वो सब मैंने सुने हैं और सबसे ज्यादा मैं अगर डांस भी मैंने किया है वो आपका जो है होरी खेले मसाने में आपका एक एक जो लिरिक्स है उसका, मतलब आप अगर आप सुनेंगे तो आपको गूज बम्स होने लगेंगे एट द वंडरफुल लिरिक्स एंड संग बाय यू। आपने उसमें जैसे एकदम जान फूंक देते हैं ना, उस तरह का हुआ है। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी, हमारी सुबह की शुरुआत ही रामचरितमानस मुकेश जी का था, एल्बम 7 कांड का, तो पिताजी उसी से शुरू करते थे। शास्त्रीय संगीत के एल्बम्स कहीं भी बनारस इलाहाबाद में यदि क्लासिकल कोई कार्यक्रम में पिताजी हम लोग को गाड़ी में लेके जाते थे। और हम लोग तब इतने परिपक्व नहीं थे कि सोच पाए कि हमें क्या पसंद है, वो तो हम बड़े हुए तब समझे, लेकिन बीज डाल दिए माता पिता ने। ये काम आज माता पिता का होना चाहिए। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि अरे हमें तो कुछ बताया नहीं गया, हमने तो कुछ सीखा नहीं। ये तो माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारी ये करीब बहुओं ने ही सब सोचा, ये सब बेकार की चीजें हैं। लड़कों ने अपनी अम्मा और दादी कहा कि अम्मा ढोलक धरो, कोई नहीं सुना था ये सब गाना, आप डीजे धराओ। तो हम कह रहे हैं कि भैया डीजे धराओ, लेकिन ढोलक के गाने इसलिए जरूरी हैं कि जैसे आप पंडित को बुला करके ब्याह में मंत्र से आशीर्वाद लेते हैं जी। ये सबसे बड़े आशीर्वाद है लोकगीत, क्योंकि इनमें तो आपकी दादी, उनकी दादी, सोचिए कितनी जागृत पुरखिनों के आशीर्वाद है। जैसे आप मंदिर जाते हैं, वहां पे आपको जाते ही शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वहां शताब्दियों प्रार्थनाएं हुई हैं, इसलिए वो सिद्ध है वो जगह। ऐसे ये जो गीत है, ब्याह का गीत को यदि हम गा रहे हैं जी, तो वो सिद्ध है। न जाने कितनी पुरखिनों ने अपनी बेटियों के ब्याह में गाया है। तो ये आशीर्वाद लगता है हमारी बहुत सारी पीढ़ियों का। देखिए हमारे यहाँ जब लड़की शादी होती है, सबसे पहले पुरखों को न्योतते हैं और पुरखों को पहले बुलाते हैं और सब बाद में सबसे अंत में उनको विदा करते हैं। यानी हमारे यहाँ कोई भी आई मी माई सेल्फ वाली सभ्यता नहीं है। लेकिन ये अब आजकल लोगों को नहीं पता है। पहले तक हम लोग जानते हैं, ये होता था कि अरे भैया वो फलाने गांव के बुआ बुलाओ, वो सब जनती हैं, उनको बुलाओ। तो बुआ जी वैसे नहीं पूछी जाती रहे, लेकिन बुआ जी शादी ब्याह में डिमांड रहे कि जनेऊ में रीति कौन बताए। लेकिन तब तक लोगों में ये था कि चलो बुआ जी को बुला तो रहे। अब तो सबके केटरिंग में ज्यादा ध्यान है, मेन्यू का बनी का पहने, कैसे पार्लर जाके सज धज ले, जगह कौन बुक कराए। तो आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ये कह लीजिए कार्यक्रम के बहाने, वैसे बातें तो बहुत होंगी, मैं आती रहूंगी, ये तो अपना ही रेडियो स्टेशन है, कि आप सब थोड़ा समय निकाल करके, आप सबके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, थोड़ा समय दीजिए। ये जो भी संस्कार बने, किस लिए बने, थोड़ा जैसे ठहर करके आप भोजन खाते हैं तो आपको भोजन का आनंद आता है। यदि आप सारे संस्कार, सारी पूजाओं के बारे में थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा रिश्तों से जुड़ेंगे, आस पड़ोस के भी दुख सुख में जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये गीत और कुछ नहीं है, ये सब उसी के ही क्रम में। आप देखिए पहले पता भर चल जाए जी कि फलाने के यहाँ खुशखबरी है, ढोलक लेके सब पहले पहुंच जाती थी। ये नहीं था आडंबर की बुलाया नहीं बताया नहीं, क्योंकि वो इतना अधिकार समझती थी
कि पहले ही पहुंच जाती थी, और क्या खाएं पिए, खाली पानी और बताशा। ये अब आज पहले चिंता हो जाती कि उनको हम क्या खिलाएंगे। तो आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जो घरेलूपन का अनगर सौंदर्य हमारी परंपराओं में रहा है उसको बरकरार रखें, उसी ने जागृत और जीवंत रखा। और नए बच्चों से कहूंगी कि आप लोग भाग्यवान है कि इंटरनेट ने हम लोगों को फिर से एक बार जोड़ दिया है, और बहुत सारी इस समय चीजें, कंटेंट मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है। हिंदी में ज्यादा अच्छा काम हुआ मुझे लगता है। तो आप लोग इन सब चीजों को पढ़ें और माँ अम्मा के पीछे पड़ जाएं, नानी और दादी के पीछे पड़ जाएं कि भैया हमको पहले ही बताओ कि 7 फेरा कहाँ से शुरू हो गए, 4 फेरा होते रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये सब जो बदलाव आए हैं, अभी 7 फेरों का चलन है, 7 फेरों सब जब तक पूरे ना हो, फेरे 7 सब शुरू हो गया। मैम फेरे खाली 7 होते हैं, वचन 7 लिए जाते हैं। लेकिन ये चीजें बच्चे यदि अपने माता पिता से पूछें, बात करें, तो मुझे लगता है शायद कई चीजें उनको भी नहीं पता होंगी। ये समय मैं मानती हूँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का है भारतवर्ष में, इसका लाभ उठाएं और परंपरा से जुड़ें। मैम पहले का जमाना ये था कि हमारी जिज्जी के जो है बहिनी के यहाँ ब्याह है तो सारा परिवार उनके यहाँ जाता था, और आज क्या था कि उनके यहाँ गए थे भैया, उन्होंने तो हमको पानी के लिए भी नहीं पूछा। मतलब इस तरह का जो है नहीं, ये सब पहले भी होता रहा, लेकिन ये पहले मनोरंजन था। अब लोग बुरा मान जाते हैं। पहले ये ना करें तब तक तो हम लोग सोचते थे ब्याह ही नहीं हुआ, फूफा जी न रूठे तो ब्याह ना हो। अच्छा, अब हाँ, फूफा जी को मनाने पे गाने थे, अरे प्यारे ननदोइया सरौता कहाँ भूल आए, प्यारे ननदोइया सरौता कहाँ भूल आए। ये बहुरिया गा रही अपने नंदोई के लिए कि भाई नंदोई का मान है। अब पहले सारा घर एक तरफ लेकिन दामाद एक तरफ, अब वो यही सब तो एक खट्टे मीठे सारे हमारे पूरे संस्कार के विवाह का जो आप कह रहे हैं कि मान अभिमान पहले भी था, लेकिन वो सब श्रृंगार थे। जैसे शिव जी के श्रृंगार क्या है, धतूरा है, सर्प है, विष है, सब है। तो शादी ब्याह में ये सब भी आजकल लोग सोचते हैं कि लोगों में एटीट्यूड हो गया है, ये जाने नई नई कौन सी लिंगो चलाई है। पहले तो यही ब्याह का मतलब था कि 4 लोग रूठेंगे, 4 को आप मनाएंगे, और यही तो प्रेम लेकिन था। सबसे ज्यादा अगर मतलब देखा जाए तो फूफा और जीजा बहुत रूठते थे। उनका अधिकार है। और ननद पे इसीलिए इतने गाने थे कि ननद अभिमान होती थी, बच्चे का कोई संस्कार हो तो अरे मांगे ननद रानी कंगना, लालन की बधाइया, मांगे ननद रानी कंगना, अंगना में ठाणे ससुर समझावे, अरे दे दो बहू रानी कंगना। यानी पिता अपनी लड़की के लिए कह रहे हैं, अरे बहू दे दो ना, वो लड़की रूठ रही है। ये बताइए, ये जहाँ ब्याह के बाद भी बेटी का इतना मान हो कि वो पिता कह रहे हैं, और आज हम लोग बताइए कोर्ट ले आया है, सारे नियम कानून की लड़कियों का संपत्ति पे अधिकार है। गीतों से मुझे लगता है कि बिना कहे बहुत सारे रिश्तों का मान होता था। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गीत संगीत को मनोरंजन से ऊपर उठ करके देखने की दृष्टि चाहिए। इस समाज को जोड़ने के बहुत हमारे ताने बाने थे। और लोक संगीत जो आज की जो भूमिका है लोक संगीत में, अगर परसेंटाइल देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो मोर देन 60 to 70% जो लोग हैं वो इन सब गीतों को सुनना चाहते हैं, दोबारा से रिकॉल करना चाहते हैं। क्योंकि अब जैसे बारिश का मौसम है तो बारिश में हिंडोला चल रहा है, झूला चल रहा है, तो आज फिर से हम उसी दौर में वापस चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कानपुर अगर करना चाहते हैं मालिन जी से बातें तो नंबर है 7523900900। आपकी कॉल का इंतजार रेडियो के उस पार कर रहे हैं आप नीतीश के साथ। रेडियो कानपुर 90.2 FM पर स्टे ट्यून, सुनते रहिए कान लगा के।